हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। रियाद का शो कैसा रहा 23 सितंबर का, ये बताने के लिए आपके सामने आ गई हूं। और ये राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा रियाद में, यानी कि सऊदी अरेबिया में। और ऐसे में पवनदीप जब वहां पर पहुंचे हैं तो सर्टनली वहां मतलब सऊदी अरब की जमीन पर जय भारती के जयकारे हो रहे थे और मजा आता है ये देखकर। इट वॉज शो जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी की एक अगली कड़ी थी और उसी की पेशकश थी पवनदीप की तरफ से ये पूरा शो करना। एंड बहुत सारे इमोशंस थे इस शो को लेकर। जब अरुणिता के नहीं जा पाने की खबर सामने आई तो मैं सर्टनली सुबह से कंफर्म हो चुका था, लेकिन फिर भी आई वाज टेकिंग सम चांस कि शायद थोड़ी देर में कुछ और अपडेट आ जाए और मुझे बता दिया जाए कि नहीं नहीं, वीजा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, जो पासपोर्ट और कागजात का प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो गया है और अरुणिता पहुंच जा रही है और अरुणिता वहां पर परफॉर्म भी कर रही है। हालांकि ऐसा हो न सका। सो इसी एक थोड़ा सा सैड सैड सा माहौल था। और सडनली वो सैड माहौल ना, जब शो शुरू भी हो रहा था तो सब लोग दुखी थे, सब लोग मिस कर रहे थे अरुणिता को कि काश वो होती तो क्या गाने सुनाती हमको। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अरुणिता ने अपना काम बखूबी निभाया। उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा था और उसमें तू जहां जहां चलेगा ये वाला सॉन्ग उन्होंने गाया, जो कि लता जी का है। एंड मिसिंग फैक्टर था, लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि उस मिसिंग फैक्टर को पूरा किया जा सके। क्या करूं अब, इमोशनल बात थी सबके लिए। दर्शक भी जो थे, जितने भी लोग लाइव पर जुड़े थे, सभी लोग एक वो बहुत मिसिंग फैक्टर वाली बात कर रहे थे। लेकिन पवनदीप है तो मुमकिन है, पवनदीप है तो संगीत रोशन हो जाता है, स्टेज जगमगा उठता है। अब ऐसे में पवन आया और उन्होंने शुरू किया कैसे हुआ हवाएं, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। एंड देन अरुणिता के जब वीडियो की बात कही तो वो उन्होंने खुद ने बोला कि अरे मैं तो गाते गाते भूल ही गया कि मुझे ये वीडियो भी लोगों को दिखाना है। एंड आई वाज लाइक अरे ऐसे कैसे भूल गए। बट ठीक है, शायद कलाकारों के साथ ऐसा ही होता हो। उसके बाद फिर पवनदीप ने कुछ ओल्ड सॉन्ग्स भी गाए, जैसे लग जा गले, तेरी आंखों के सिवा, नैना बरसे रिमझिम, जो वादा किया, देन लंबी जुदाई। और इस बीच ना बहुत गानों में एको आ रहा था एंड उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा था। वो पुराने गाने सच में ऐसा लग रहा था कि सब आसपास जगह पर गूंज रहे हैं। और आवाज भी किसकी, तो पवनदीप की ठोस स्ट्रॉन्ग आवाज में। फिर उसके बाद कुछ और भी उन्होंने गाने गाए, तू जो मिला, मेरे दिल ये बता दे, मतलब मितवाई वाला गाना गाया, तेरी याद साथ है, लुका छुपी बहुत हुई, चन्ना मेरे या बन्नो रे बन्नो, बहुत सारे गाए। एंड देन उसके बाद समा धीरे धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, महफिल का रंग गरमाने लगा, वार्म कलर होने लगा। और उस दौरान तीजा तेरा रंग था, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ये गाने गाए। और एंड वाला जो गाना हमेशा वो हमेशा गाते हैं, दैट इज तेरी मिट्टी। एंड पूरी महफिल का रंग तिरंगा हो गया था। ये एक अलग हाई पॉइंट था शो का। मतलब देखा जाए तो शो तीन तरीके से, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो पार्ट जब वो गा रहे थे और उनकी आवाज में एक अलग से कशिश थी। मुझे ऐसा लगा कई सारे गाने तो उन्होंने सिर्फ इसलिए गाए क्योंकि अरुणिता के गाने हैं, अरुणिता उन गानों को बहुत गाती है, तो मुझे पता नहीं क्यों मिसिंग सा फैक्टर लग रहा था। सो आई डोंट नो। तो एक पोर्शन हो गया अरुणिता को मिस करने का। फिर दूसरा पोर्शन हो गया जहां माँ भारती के प्यार में पागल एक देशभक्त गाना गा रहा था, तेरी मिट्टी की तो बात ही क्या है। और फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा, दर्शकों से पूछा कि आप बहुत खामोश हैं, बहुत शांत हैं, आप कुछ सुनना चाहते हैं। और फिर उन्होंने पंजाबी गाना इसकी पेशकश आई, फिर तू कभी सोच ना सके, फिर आज मौसम बड़ा बेईमान है, ओ नादा परिंदे घर आजा। उन्होंने एक नेपाली सॉन्ग भी गाया। और फिर उसके बाद होगा तुमसे प्यारा कौन। आई मीन ऐसे तीन पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में इस शो को कंप्लीट किया गया। लेकिन ऐसा कोई पार्ट नहीं था जो सुरीला ना हो, ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां पर पवन की आवाज की खनक ना आई हो। एंड शो बहुत बहुत अच्छा रहा। मतलब इतनी सारी फीलिंग्स थी,
अरुणिता को मिस कर रहे थे, फिर देश से प्यार करने की इच्छा होती है, फिर लगता है उफ पवनदीप कितने अच्छे गायक हैं। इन सब के बीच में रियाज शो हुआ है और मेरे हिसाब से इतनी मिक्स फीलिंग वाला शो कभी नहीं हुआ है। मुझे रियाद का ये वाला जो 23 सितंबर को जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, सऊदी अरब का ये शो, इसी मिक्स्ड फीलिंग की वजह से याद रहेगा। अब मुझे आप बताइए आपको किस लिए याद रहने वाला है। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज आपसे शेयर करना चाह रही थी लेकिन शो शुरू हो चुका था। यमुना अजन करके एक रियलिटी शो की सिंगर ही है, वो भी रियाद पहुंची थी अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। और ये बात कंफर्म्ड है कि शी वॉज देयर, जहां पवनदीप के साथ वो भी रियाद वासियों के सामने परफॉर्म करने वाली थी। सर्टनली लाइव देखने का मौका और नहीं मिला है। अगर वो मिल जाता है, वो पार्ट और भी मिल जाता है मुझे कहीं देखने में, तो मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगी। हाल फिलहाल इतना बता देती हूँ कि ये जो यमुना है, ये बहुत ही ठोस आवाज की मलिका है और बड़े अच्छे से जो अरेबिक सॉन्ग्स होते हैं बड़े अच्छे से गाती हैं। सारेगामापा जो लास्ट अभी खत्म हुआ ही था, उस शो में दिखाई दी थी, और जिसमें नीलांजना के साथ थी वो, एंड शरद शर्मा के साथ थी वो, एंड शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। सो लेट्स सी इफ आई गेट सम मोर डिटेल्स अबाउट हर परफॉर्मेंस, मैं वो भी ऐड करके या फिर वो भी अलग से आपको शूट करके बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हाल फिलहाल आप तो मुझे ये बताइए कि पवनदीप का इतने मिक्स फीलिंग वाला शो आपको कितना पसंद आया। जय हिंद।